दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे भाई साहब, मेरा फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन उठा लिया, मेरे को लगा ऐसे ही कोई होगा लो नोन टाइप का। मैंने लाउड स्पीकर पे करके बात कर ली, वो भी बगल में बैठी थी। इतने में उधर से आवाज़ आई, हेलो, हाँ पापा बोल रहे हैं। पापा अननोन नंबर से क्यों फ़ोन करेंगे। मैंने लाउड स्पीकर ऑफ किया, ये इधर से ये पूछ रही, अंकल है अंकल। अरे अंकल नहीं है। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा पहचाना कौन बोल रहा हूँ। मैंने कहा पहचाना, बोलना। कह रहा पहले बता कौन बोल रहा हूँ। अब ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसका जो भी जवाब दोगे तुम फंसोगे। मैंने कहा कुंतल बोलना। कह रहा शाबाश, तेरे जैसी औलाद हर बाप को मिलनी चाहिए। एक बार मैं बाप की आवाज पहचान ली। मैंने कहा हाँ हाँ। कह रहा कुछ नहीं, एयरपोर्ट पे लैंड कर गया हूं, टैक्सी में बैठा हूं, आ रहा हूं तेरे घर। मैंने कहा मैं कहा भाई तो वो मेरे को बताना था कि मैं एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ। कह रहा तुझे भी मिल गई। ये किस टाइप की लैंग्वेज है, ये कोई अपने दोस्तों से करने वाली लैंग्वेज है। मैं कहा हाँ मिल गई। कह रहा घर बदल दिया तूने, विश्वास को भगा दिया। मैं कहा नहीं भगाया नहीं है, वो 3rd फ्लोर पे रहता है, मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। कह रहा सेम बिल्डिंग में, बहुत बड़ी एड्रेस चेंज नहीं हुआ, मैंने डाल दिया था कैब में। ये है इसका कंसर्न। मैं कहा तो कितने दिन के लिए आएगा। कह रहा पहले तो नहीं पूछा तूने। अब गर्लफ्रेंड है। फिर भी बता दे। कह रहा नहीं बताऊंगा गांडू, आ रहा हूं। फ्रेंड जैसे ही होता है। कुंतल के लक्षण नहीं है किसी भी लड़की से मिलने, क्योंकि पहले एक बार कांड हो चुका है। 2nd ईयर की बात है साहब, हमारा कुछ 2-3 महीने के लिए किसी से अफेयर चल गया था। जूस की दुकान पे बैठ के हम लोग जूस पी रहे थे। मेरा फोन बजा, मैं बाहर फोन अटेंड करने आया, 2 मिनट फोन पे बात करी, इतने में एक साइकिल का टायर मेरे पैरों के बीच में आया। मैंने देखा कुंतल। कह रहा तू यहां क्या कर रहा बहनचो, तू मेरा बाप है, तेरे को क्या मतलब मैं कहीं भी घूमूं। मैंने बोला तमीज से बात कर, लड़की के साथ हूं मैं। कह रहा ओ सॉरी, आप यहां क्या कर रहे हो भाई साहब। कह रहा बंदी किधर है, दिखा बंदी का। मैंने कहा दिखा क्या है, कोई गाड़ी थोड़ी खरीदी है। मैंने कहा भग जा, हट 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 चल चल। कह रहा है फट गई बंदी नहीं है ना, है। लोग ये जो इतना बोलते रहते हैं कि आदमी मर्द एक दूसरे से ओपन अप नहीं होते हैं, सेंसिटिव स्पेस नहीं, ये लग रहा है लायक। बंदी मानने को तैयार नहीं है, वो ब्रेकअप का घंटा सुनाऊंगा मैं इनको। लोग पता नहीं कि आदमी वालों को कुछ फैलाते रहते हैं, जैसे कि मेन डोंट क्राई। हाँ सुना आपने, मेन डोंट क्राई, गर्ल्स इन द हाउस गिव मी चेयर। हैव यू हर्ड दिस, दैट मेन डोंट क्राई? यस। हैव यू सीन अ मैन क्राई? यस। क्या आपने ये सुना जिंदगी में कभी, मैं आज तक कभी लाइफ में रोया नहीं हूं। इससे हमने क्या सीखा कि हम अपने रोना भी सिर्फ फायदे की जगह पे करते हैं। ये हमारी बंदियां सेट करने की निंजा टेक्निक है। जो सेट हुई है उसके सामने तो हम रोए ही हैं, जो नहीं हुई है उसके सामने ज्यादा रोए हैं। I never cried in my life. आदमी नहीं रोते हैं आदमियों के सामने, क्यों कोई पॉइंट ही नहीं। आदमी को चुप कराना ही नहीं आता। कोई हमारे में कोई रो देता है, बाकी लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे गाड़ी पंचर हो गई है। फिर एक बंदा आके एक ही लाइन को 5 तरह से बोलते हैं। चल भाई खड़ा हो, खड़ा हो भाई, चल चल यार चल,
खड़ा हो चल यार, खड़ा हो, चल चल चल। इसमें चुप कराने वाली लाइन कौन सी है? अब जब आदमियों की इतनी बुराई कर ही रहे हैं तो एक आधी और सुन लो। इस दुनिया में इतना काम ही नहीं है जितना आदमी औरतों को बता रहे हैं। अगर हमने औरतों को बताए हुए काम का 0.01% भी अगर कर दिया होता ना, तो आज अर्थ और मार्स के बीच में रोड होती, रोड। कुंतल मेरे को दिखा, तेरी बंदी दिखा। कह रहा कहाँ है? ये अंदर बैठी है। हाँ, चले जा। कह रहा देखा फट गई ना, पूछू जाके पूछू बंदी है कि नहीं। मैं कह जा पूछ। अंदर चले गया। कह रहा एक्सक्यूज मी। वो भी ऐसी ऑकवर्ड हो गई कि कौन रैंडमली एक्सक्यूज मी बोल रहा है। मैंने आके बोला, मैंने कहा मेरा स्कूल का बचपन का दोस्त है। अच्छा हाँ बताइए। कह रहा मुझसे खुल के पूछ लूं क्या? मैंने खुल के मत पूछिए, निकल यहाँ से निकल। लड़कियों को ना ऐसे पगले लड़के बड़े पसंद आते हैं, उनको बड़ा मजा आता है ना कि कितना क्यूट है ये, कितना ऐसा ऐसा। कह रही पूछ ले थोड़ा उसको, आप खुल के पूछिए जो पूछ लो। मेरे को पूछना था आप इसकी सेटिंग हो क्या? मैं कहा लो और पूछो खुल के। इस टाइप का आदमी आ रहा है यहाँ पे। हमारी हार्वर्ड से मास्टर्स की हुई। माय भारत इज मीटिंग माय इंडिया। एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल। मेरा जी धक धक कर तमीज से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट प्रेस किया हुआ कुंतल। हेलो हाय हाउ आर यू, माय नेम इज कुंतल। उन्होंने अपना नाम बता दिया। कह अच्छा क्या करते हो आप? गुड क्वेश्चन, दिस लीड्स टू एजुकेशनल क्वेश्चंस व्हिच इज अ 4-minute पीस। 4 मिनट फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सोफे पर जाकर बैठ सकते हैं। तो अच्छा मैं यहाँ काम करती हूँ। बोला अच्छा क्या करना पड़ता है इसके लिए? कह रहे कुछ नहीं। बोले मैंने तो मास्टर्स किया है हार्वर्ड से, तो अभी तो मैं 2-3 साल यहाँ पे काम करूँगी, देन आई विल स्टार्ट माय ओन थिंग और व्हाटएवर आई विल कंसल्ट और ऐसे करके कुछ तो उन्होंने बोला। तो यूजुअली लोग बैच पूछते हैं या कोर्स पूछते हैं, स्पेसिफिकेशन पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ाई करी वहाँ से, इस टाइप का। पर कुंतल है भाई, कुंतल आदि मानव है, कुंतल इंसान थोड़ी है। कुंतल नया सवाल पूछेगा। कुंतल ने बोला किधर है हार्वर्ड? मैं सोफे पे बैठा तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ये क्या पूछ लिया भाई, ये किधर चली गई ट्रेन यार। मैडम भी थोड़ी ऑफ बैलेंस हो गई कि अरे। तो वो बोले कि हार्वर्ड बॉस्टन में है, यूएस में। कह रहा अच्छा डिस्टेंस लर्निंग से आपने कोर्स किया? और हाँ ना का जवाब का वेट नहीं किया। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे पेट में मुक्का मारा। और उसके बाद फिर 5 मिनट तक डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बोलता रहा कि मणिपाल यूनिवर्सिटी ने भी बड़े सारे कोर्स चालू कर दिए हैं, डिस्टेंस लर्निंग तो बड़ी जरूरी है आजकल। और ये बात जो है, जिन लोगों की शादी हो गई, जो कभी किसी लड़की के साथ रहे हुए, उनको ये बात, ये राज की बात है जो सिर्फ हमें मालूम है। लड़कियों में एक सुपर पावर होती है कि वो अपने पसंदीदा मर्द को अपनी आंखों से चीख पाती हैं। वो सिर्फ उसे ही सुन रहा होता है। उसने मुझे बोला कौन है चूतिया, उसको लेके जाओ यहाँ से। मैं जैसी डांट पड़ी वैसा का वैसा मैंने किया। मैंने कहा चल कुंतल बेटा चल छत पे सिगरेट पीने चले। अगर आप लिव इन में रहते हो, शादी अगर कर चुके हो आप, तो आप इस बात को मानोगे कि जब आप पार्टनर को छोड़ के बाहर जाते हो ना, तो आपको लगता है घर पे टाइम बम छोड़ के आए, और जितना लेट आओगे उतनी जोर से फटेगा वो। अब क्योंकि
घंटे अपने बचपन के दोस्त के साथ खीखी खीखी करके आ गया हूं मैं। 4 तो घंटे। अब जो है मुझे जो है कॉम्पनसेशन में मैंने कहा कि चल ना कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बाहर खाना खाने जाना अपने पार्टनर के साथ एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उनका अमूमन ये मानना रहता है कि तुम गेस करो कि उनके मन में क्या है, और फिर उसके बाद खाने के मामले में खासकर उसके बाद तुम ही वो सजेस्ट करो, और सजेस्ट भी ऐसा करो कि तुम ऑलमोस्ट कन्विंस करो उनको कि उनके मन में जो है वो तुम्हारे मन में है, और वही हम खाना खाने जाएंगे। बड़ा सिंपल है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है ये कि आप बताओ, है ना। इसमें बहुत आदमी जी हो जाते हैं, चाहे से वो आगे से पूछे क्या खाने का मन है तेरा बता। मैं कहा इंडियन ही चलते हैं, खाते हैं, इंडियन खा लेते हैं, रोज रोज इंडियन खाते तुम, घर पे भी इंडियन खाते, बाहर भी इंडियन खाओ। मैं कहता तू बता कुछ और खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, चाइनीज खाने का मन है तेरा, चाइनीज खाएगा। मैं कहता तू बता दे कुछ और खाना है तो, चाइनीज खाएगा कि पास्ता खाएगा। पास्ता खा लेते हैं, फिर पास्ता का मन है तो पास्ता खा लेते हैं। अपना क्या, अपना कुछ मन थोड़ी रहता है यार। ये रोज आके मुझसे पूछे हाउ वाज योर डे, अरे पता ही नहीं मुझे, दीवार को क्या पता उसका दिन कैसा गया। तेरी पास्ता खाना, पास्ता पास्ता खाएगा, पास्ता 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 खाएगा, पास्ता पास्ता। मैं कहा ठीक है फिर पास्ता खा लेते हैं कि चाइनीज खाएगा। मैं कहा नहीं तेरे को पास्ता खाना है तो तू पास्ता खा लेते ना। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं खाना, तेरे को पूछ रही हूँ मैं, तुझे पसंद है ना पास्ता तो तुझसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा मेरे को तो इंडियन पसंद है। कितना कंफ्यूज कर रहा है यार। मैं कर रहा हूँ क्या कंफ्यूज। विश्वास के साथ रहता था भाई, वो एक जमाना था भाई। 3 महीने से कोई बात नहीं हुई है, वो अपने कमरे में रहता, मैं अपने कमरे में रहता। दरवाजा खोलो और बोलो ओए, बोला क्या, वो अपना लैपटॉप खोल लेता। मैं कहा चूतिया है तू, तो कहता तू चूती। आइस ब्रेक हो गई, स्मॉल टॉक हो, बस खट से पॉइंट पे आ जाओ, खाना खाने चलेगा क्या, चल। 30 सेकंड में ऑटो में हम लोग। जो पहला रेस्टोरेंट मिल गया उसमें खाना खा लिया। वो वेज खाता है, मैं नॉन वेज खाता हूं। वो अपना मंगाता है, मैं अपना मंगाता हूं। और जो मैरिड लोग हैं यहाँ पे, वो अपने आंसू रोके इस बात पे बात। वो अपने फोन में देखता है, मैं अपने फोन में देखता हूं। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, भाई साहब मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठा लिया, मेरे को लगा ऐसे ही कोई होगा लो नोन टाइप का। मैंने लाउड स्पीकर पे करके बात कर ली, वो भी बगल में बैठी थी। इतने में उधर से आवाज आई, हेलो हाँ पापा बोल रहे हैं। पापा अननोन नंबर से क्यों फोन करेंगे। मैंने लाउड स्पीकर